अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स शेयर वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव स्टेबिलिटी। यानी कोवेलेंट बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड है जो तब फॉर्म होता है जब दो एटम्स जो है ना अपना एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। यानी कंप्लीटली वो लॉस या गेन नहीं करता, सिर्फ शेयर होता है। एक अपना हाफ इलेक्ट्रॉन अपने एक इलेक्ट्रॉन है जो अपने पास भी रखेगा और अपने साथ वाले सामने वाले एटम को भी शेयर करेगा, यानी उसे भी स्टेबिलिटी गेन करवाएगा और खुद भी स्टेबिलिटी अचीव करेगा। इस तरह के बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, जहाँ पे वो कंप्लीटली एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते नहीं है बल्कि शेयर करते हैं। यानी वो खुद भी उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और सामने वाले को भी यूज़ करवा रहे हैं सिर्फ स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। आगे देखते हैं, अनलाइक एन आयोनिक बॉन्ड इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब एन आयोनिक बॉन्ड जो सा जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन। यानी एक सोडियम आयन, जैसे हमने लास्ट टाइम एग्जांपल में सोडियम और क्लोरीन की एग्जांपल ली थी। सोडियम जो सा है वो कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और जो सा क्लोरीन है वो क्लोराइड जो सा वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। लेकिन अनलाइक आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड जो सा होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द एटम्स। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो एटम के दरमियान शेयर होते हैं। आगे हम कुछ देखते हैं। द non-metal atom have almost full outermost shell, so they cannot easily lose and gain electron। यानी जो नॉन मेटल होते हैं ना, उनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स मोस्टली कंप्लीट होते हैं। इसी वजह से वो मोस्टली खुद को स्टेबल ही होते हैं, क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट शेल जो होती है वो कंप्लीट होती है। इस वजह से सो दे कैन नॉट इजीली लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, इस वजह से वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन ना गेन कर सकते हैं और ना ही अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। To become stable, they share electron with other non-metal atoms। अब उनको स्टेबल होने के लिए भी कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो इसके लिए वो जो उनसे दूसरे नॉन मेटल्स होते हैं ना, उनके साथ शेयरिंग कर लेते हैं। यानी अब वो खुद उनकी आउटर मोस्ट शेल में ना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि आउटर मोस्ट शेल अब ऑक्टेट रूल फॉलो कर रही है, उसे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब उसकी आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब 7 जो है ना वो ज़्यादा एनर्जी होती है उनके अंदर, अब वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकता। उनकी अब स्टेबिलिटी भी नहीं है और इलेक्ट्रॉन भी ईज़िली लूज़ नहीं कर सकता। तो उन्हें स्टेबल होने के लिए ना दे शेयर इलेक्ट्रॉन विद अदर नॉन मेटल एटम्स। दूसरे जो से नॉन मेटल एटम है ना जो अनस्टेबल है, उनके साथ ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और उनका भी इलेक्ट्रॉन शेयर करवा। जैसे अब दूसरी साइड पर हम हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लें, उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये जो सा अपना इलेक्ट्रॉन है इसके साथ शेयर करेगा और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। ये शेयरिंग होगी इन दोनों के दरमियान और दोनों अपने अंदर स्टेबिलिटी गेन करेंगे। ईच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म वन कोवेलेंट बॉन्ड। अगर इनके दरमियान एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो वन कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और अगर इनके दरमियान दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो टू कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल में आ जाता है हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2 एंड वाटर H2O। हम फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जब फॉर्मेशन होती है दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान होती है। ईच हाइड्रोजन एटम H हैज़ वन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम की आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ईच नीड वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। इन्हें एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एक एक मोर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। सो टू हाइड्रोजन एटम शेयर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इस वजह से दोनों जो से हाइड्रोजन एटम है ना अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं आपस में, जिसकी वजह से वन कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। दिस शेयरिंग फॉर्म अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी इस शेयरिंग को हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे क्योंकि दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। दोनों हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए। इक्वेशन की फॉर्म में ये देखिए, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन था। दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और ये देखें दोनों के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन, यानी इस शेयर पेयर को ये भी यूज़ कर रहा है और ये भी यूज़ कर रहा है, यानी अब ये दोनों मिलकर स्टेबल है। आगे हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O। सबसे पहले ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, यानी ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ईच हाइड्रोजन है 6 वन इलेक्ट्रॉन।
यानी हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो ऑक्सीजन शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन वन विद ईच हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन जो है ना वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा एक हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन के साथ। हम फॉर्मूला में ही देखें, हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है H2O, यानी 2 हाइड्रोजन यूज़ होंगे और एक ऑक्सीजन यूज़ होगा। और यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे बताया है कि ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है विद ईच हाइड्रोजन एटम, यानी 2 हाइड्रोजन यूज़ हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यानी वो हर हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म, 2 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे लेकिन वो सिंगल, क्योंकि ये देखिए अगर हम इक्वेशन के हिसाब से देखें, ऑक्सीजन ये यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करा और एक इस हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करा, तो सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। ये देखिए सिंगल लाइन शो करे, सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, ना कि डबल बॉन्ड। आगे हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से होता है, यानी इनके दरमियान शेयरिंग होती है, ना कि लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अक्कर बिटवीन नॉन मेटल्स के दरमियान होता है, ठीक है। नॉन आयंस आर फॉर्म्ड, आयंस फॉर्म नहीं होते, यानी इसमें कोई इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं होगा, तो यानी आयंस फॉर्म नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन शेयर्स होंगे, लूज एंड गेन नहीं होंगे। नो आयंस आर फॉर्म्ड, हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो सा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना वो लो है। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट नहीं कर सके क्योंकि इनके दरमियान आइल्स नहीं बन रहे, यानी अब लूज और गेन नहीं होगा तो आइल्स नहीं बनेंगे, आइल्स बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। जब आइल्स ही नहीं बन रहे तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट होगी। यूजुअली गैसेस और लिक्विड, मोस्टली ये गैसेस और लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में नहीं होते, क्योंकि क्रिस्टल्स की फॉर्म में तो आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। अगर ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होगी तो ये इस बात को शो करेगी कि इसने लूज या गेन इलेक्ट्रॉन किए होंगे। तो यहाँ पे तो हम लूज और गेन का नाम ही नहीं ले रहे, यहाँ पे सिर्फ शेयर हुआ है। शेयर होने की वजह से इनकी सिर्फ प्रॉपर्टीज जो है वो गैसेज और लिक्विड की फॉर्म में होती है। हैव डेफिनेट शेप, इनके अंदर डेफिनेट शेप होती है। मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर, मोस्टली ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इंशाल्लाह आपको जल्द रिप्लाई मिलेगा। और ऐसी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।